बड़ी खबर से करते हैं जो कि देहरादून से है। जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। देहरादून से बड़ी खबर है जहां पर जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन हुआ। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये उद्घाटन किया है। सुविधा केंद्र में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण होगा। आधारित आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर आधार प्रमाणीकरण लागू करने वाला चौथा राज्य उत्तराखंड बन गया है। यहां पर जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। इस केंद्र के माध्यम से बायोमेट्रिक आधारित आधार पंजीकरण प्रमाणीकरण होगा, जिसमें आधार प्रमाणीकरण बायोमेट्रिक होगा। ऐसे में उत्तराखंड चौथा राज्य बन गया है जो आधार प्रमाणीकरण करने वाला चौथा राज्य देश में उत्तराखंड बन गया है। वित्त मंत्री उत्तराखंड के प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया है। तमाम भाजपा के पदाधिकारी और वित्त विभाग से जुड़े हुए अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। सुविधा केंद्र में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण होगा। तो ये अपडेट आपको बड़ा बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर वित्त मंत्री ने जीएसटी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। और जीएसटी सुविधा केंद्र के उद्घाटन करने में हम चौथे राज्य बन चुके हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सुविधा केंद्र में बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण होगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि लखनऊ से अनुपूरक बजट को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश के विकास के अनुपूरक बजट जरूरी है। बजट को लेकर शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार भी हुआ। उन्होंने कहा कि सिर्फ समाजवादी पार्टी राजनीति करती है और कुछ नहीं। तो बजट को लेकर यहाँ पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी सिर्फ राजनीति करती है, ऐसा केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। अनुपूरक बजट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यह बहुत ज़रूरी है राज्य के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अनुपूरक बजट ज़रूरी है जिसे पेश किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बजट पर शिवपाल यादव ने कहा था कि सरकार जिस बजट को पेश कर रही है उसकी आवश्यकता नहीं है, उस पर केपी मौर्य ने कहा कि सपा सिर्फ राजनीति करती है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा काम नहीं है। पूरक लाया जाता है, कल अनुपूरक लाया गया है। देश के विकास को गति प्रदान करने के लिए जब धन की आवश्यकता होती है तो सदन के माध्यम से अनुपूरक लाया जाता है। कल अनुपूरक लाया गया है और विकास को एक नया मुकाम मिले, इसका प्रयास किया। सर, अभी शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि जो अनुपूरक बजट आया है वह सिर्फ एक धोखा है, क्या कहेंगे सर? समाजवादी पार्टी भी एक धोखा है। उत्तर प्रदेश के पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अनुपूरक बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अनुपूरक बजट विकास के लिए लाया गया और काफी शानदार भी है। वहीं एससीआर बनाने के मुद्दे पर विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए सवालों पर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हम कानून के तहत विकास कार्य कर रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग धर्मांतरण को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य हैं और धर्मांतरण कानून काफी आवश्यक था। विपक्ष ने एससीआर सुरक्षा इस सब की बेहतरी होगी और आगे आने वाले समय का भी भविष्य अच्छा रहेगा। विपक्ष ने एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन पर सवाल खड़े किए हैं, कहा है अश्वमेध का घोड़ा नहीं है, जहां तक छोड़ देंगे। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है, बिना अर्थ के कोई व्यवस्थाएं चलती नहीं है। जो काम कुछ अधूरे होते हैं उनको पूरा करने के लिए बजट आवंटित किया जाता है। विपक्ष का सोच ठीक नहीं। विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, मदरसा शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए और करने के लिए एससी और एसटी जो व्यवस्थाएं हैं, इनमें बेहतर शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूलों में भी वो दाखिला ले सकते हैं। दूसरा, धर्मांतरण विधेयक जो आया है, हमारे बरेली में तौकीर रजा जैसे लोगों पर उनके पूरा प्रतिबंध लगेगा और माहौल खराब करने वाले लोग बिल्कुल अपने को खतरनाक। तौकीर रजा पर कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इच्छा शक्ति की कमी है सरकार में? सरकार में इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, नियमानुसार कार्रवाई होगी। धन्यवाद। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने स्टेट कैपिटल रीजन यानी एससीआर पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि एससीआर कोई अश्वमेध
का घोड़ा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाए। विकास होना जरूरी है, लेकिन उसके लिए सभी मापदंडों को पूरा किया जाए। विकास दुबे एनकाउंटर पर पेश होने वाली रिपोर्ट पर आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि हम रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा कल अनुराग ठाकुर के राहुल की जाति पूछने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जैसी संगति में रहता है उसके वैसे ही विचार होते हैं। के मामले को लेकर हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। बस विकास के मामले को लेकर जो रिपोर्ट थी, न्यायिक रिपोर्ट को आज सदन में रखा जाएगा। बहुत लंबा हो गया है पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसको देखा जाए, उस पर चर्चा होगी। अच्छा, एनटीआर की तरह जो है एटीआर को लेकर भी जो है, देखिए जिस तरह से एससीआर की जल्दबाजी करी है, ये मैं मानती हूँ कि इसमें अभी तक किस आधार पर इन्होंने ये तय कर लिया कि अश्वमेध का घोड़ा खोल दिया उन्होंने कि जहाँ तक घोड़ा दौड़ता हुआ चला जाएगा वहाँ तक एससीआर बन जाएगा। आखिर कौन रेगुलेटरी बॉडी, किस आधार पे आपने, किन मानकों पे इन जिलों को चुना, उन गाँव को चुना? आगे आने वाले समय में उनको रेगुलेट कौन करेगा? किसानों की जो समस्या, मूलतः यहाँ पे किसान है, इनकी जमीन जाएगी, उनका क्या होगा? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना चाहिए, स्टेट कैपिटल रीजन बढ़ना चाहिए, पर सरकार इस पे जल्दबाजी कर रही है। मेरी मांग ये रहेगी कि इसका सरकार पहले एक कमीशन बनाए, एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए जो इन सारी चीजों को देखने के बाद ही इसका क्रियान्वयन करे। और इस वक्त बड़ी खबर मुरादाबाद से है। नगर आयुक्त का बीजेपी नेता पर एक्शन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता को गिरफ्तार कराया गया है। गोपनीय सूचनाएं कार्यालय से लीक करने का आरोप लगा है। स्मार्ट सिटी कार्यालय के प्रतिबंधित क्षेत्रों से निकलती हैं सूचनाएं। सिविल लाइन स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय का ये पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी नेता को गिरफ्तार करवाया गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। कार्यालय से गोपनीय सूचनाएं लीक करने का ये पूरा मामला है, जहां पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। स्मार्ट सिटी कार्यालय से गोपनीय सूचनाएं बाहर आ जाती हैं, इस तरीके के आरोप लगे हैं। सिविल लाइन स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय का ये पूरा मामला है। सिविल लाइन में जो स्मार्ट सिटी का कार्यालय है उससे जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। नगर आयुक्त का बीजेपी नेता पर ये बड़ा एक्शन है। यहाँ पर बीजेपी नेता को नगर आयुक्त ने गिरफ्तार करवाया है। मामला स्मार्ट सिटी के कार्यालय से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो इनके द्वारा लीक की जा रही थी। तो स्मार्ट सिटी कार्यालय से जो गोपनीय सूचनाएं हैं वो बाहर जा रही थी, ये आरोप लगा है। नगर आयुक्त ने बड़ा एक्शन लिया है, बीजेपी नेता को गिरफ्तार करवाया। पूरा मामला ये आज एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से वहाँ के जो ऑफिस मैनेजर मुरादाबाद स्मार्ट सिटी की ओर से एक लिखित तहरीर थाना सिविल लाइन्स पर दी गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो इनका नाम सतबीर है, ये ICCC एरिया है, उसमें ये अनाधिकृत रूप से इनके प्रवेश करने को लेके एप्लीकेशन दिया गया था, जिसके संबंध में सतबीर से पूछताछ की गई, जानकारी की गई। प्रथम दृष्टया इसमें अब तक कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है कि किसी दुर्भावना या कदाशय से ये हो। और इस संबंध में हमारे साथ में अपर नगर आयुक्त हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कुछ जानकारी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेठी के संग्रामपुर क्षेत्र के गडेरी गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय आज तक सुविधाओं की मार झेल रहा है। जहां एक तरफ तो सरकार कंपोजिट विद्यालयों में प्राइवेट स्कूलों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात करती है, तो वहीं कंपोजिट विद्यालय में बच्चों के पीने तक के लिए पानी की सुविधा नहीं है। बच्चों को पीने का पानी लेने के लिए लगभग 400 मीटर दूर जाना पड़ता है। शौच की बात की जाए तो बच्चों को शौच के लिए खेतों में जाना पड़ता है। सरकार भले ही कंपोजिट विद्यालयों में सारी सुविधा उपलब्ध करवाना की चाहती है, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों को ऐसी लापरवाही पर अनदेखा नहीं करना चाहिए। दो नल हैं, दोनों खराब हैं। बच्चे सारे बाहर जाके पानी नहीं पी रहे हैं, करीब 3-4 महीने हो गए। शौचालय है, शौचालय बाहर है, सारे बच्चे धूप में बाहर जा रहे हैं। दिक्कत, तार जो है वैसे खुला पड़ा है मोटर का। उसके बाद टंकी जो है गिरी पड़ी है, टोटी सब क्षतिग्रस्त है पूरा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं नल की जो जैसे है नल हैंडपंप जितने हैं वो मरम्मत हो जाए, सही हो जाए, लेटरिन वेटरिन जो मरम्मत हो जाए, बच्चे बाहर न जाएं। मतलब कायाकल्प के तहत जो भी कार्य है पूरा हो जाए। जी जी।
ठीक है। यहाँ समस्या पानी की समस्या, 2 नल है, दोनों बिगड़ा पड़ा है। पानी पीने बच्चे रोज पर तरह गाँव जाते हैं। आपका बच्चा भी यहाँ पढ़ता है? नहीं, हमारा बच्चा नहीं पता, लेकिन हमारे परिवार के पढ़ते हैं बच्चे। कितना दूर जाना पड़ता है उनको पानी पीने के लिए? पानी की बहुत बड़ी संकट है। 2 हैंड पाइप है, दोनों नहीं चल रही हैं। मोटर का तार नंगा खुला पड़ा है। लेटरिन में ताला बंद है, बच्चे जाके बाहर लेटरिन कर रहे हैं धूप में। यही सब संकट है। तो आपका भी बच्चा इसमें पढ़ता है? जी हाँ। तो पानी पीने के लिए कितनी दूर करीब जाता है? लमसम 300-400 मीटर दूर बाहर गांव में जाते हैं सब बच्चे के लिए। विद्यालय कौन सा है? क्या नाम है विद्यालय का? स्कूल गलेरिया में। ठीक। आप यहाँ सड़क पे पानी पीने आ रहे हैं, क्यों? विद्यालय में गंदा पानी आ रहा है। और शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं? खेत में। शौचालय भी आपका सही नहीं है? नहीं सही है, उसमें चाबी भी नहीं देते हैं। ठीक। हमारे अमेठी संवाददाता कृष्ण कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। कृष्ण कुमार, जिस तरीके मामला सामने आया है, या तो बड़ी अनदेखी है अधिकारियों की, बच्चों को पीने तक के लिए पानी नहीं है, जो पानी आ रहा है वो भी गंदा है, यहाँ तक कि शौच के लिए भी खेतों में जाना पड़ रहा है। ये कैसी स्थिति है? जी रवि जी, मैं आपको बता दूं कि अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गडेरी कंपोजिट विद्यालय का मामला है, जहां पर पानी की ऐसी दिक्कत है बच्चों को कि लगभग 400 मीटर दूर सड़क पार करके बच्चों को पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। और जो नल गड़ा भी है, जो नल लगा भी है, वहां पानी नहीं है, पानी गंदा है, जो बच्चों को जिससे असुविधा उठानी पड़ती है। और शौच की बात करें तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह शौचालय की स्थिति है। और शौचालय में किसी तरह का मतलब ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे बच्चे बैठ के शौच कर सकें। उन्हें खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकारियों और कर्मचारियों की घोर लापरवाही है, जिसके तहत बच्चों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अधिकारी इन बातों से, इन तस्वीरों से अधिकारियों के कानों पे भी जू नहीं रेंगती और ना ही ऐसे मामलों की जांच की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार के मंशा पर पानी फेरने वाला काम है और लगातार इसी तरह मामले सामने आते हैं, मगर अधिकारी और कर्मचारी मौन धारण करके बैठे रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर जो तस्वीरें आपने भेजी हैं, उन तस्वीरों से साफ होता है कि अधिकारी कितने लापरवाह हैं। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का यहाँ पर अपने स्कूल से पानी के लिए काफ़ी दूर जाना, वहाँ पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इनके स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। जो तस्वीरें वो दिखा रही हैं कि स्कूल के हालात किस तरीके के हैं। अधिकारियों से जब बात करते हैं, जब उनकी जिम्मेदारी पूछते हैं, तो क्या जवाब मिलता है? जी, इस बारे में अधिकारियों को बताया जाता है, उनसे जानकारी प्राप्त हो तो वो टाल मटोल करके बातों को इस पर ध्यान देने की बजाय वो टाल मटोल करके बातों को लोगों को गुमराह करते हैं। अभी भी, इससे पहले भी कई विद्यालयों के मामले सामने आए। जांच की नहीं जानी चाहिए, वहां केवल खाना पूर्ति की जाती है, खाली कागजी कार्रवाई की जाती है, ना कि उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। अगर अधिकारी इस पर सजग रहें तो बच्चों को भी सुविधा मिले और बाकी लोग भी जो परेशान हैं उनको भी सुविधा मिले। कृष्ण कुमार, जो प्रधानाचार्य हैं यहाँ के, जो सीनियर हैं स्कूल के, उनसे जब आपने पूछा तो उनका क्या इस पर कहना है? देखिए, हैंडपंप की जो तस्वीरें हैं जो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, वो बहुत खस्ता हाल में है। स्कूलों की दीवारें, शौचालय की दीवारें जबकि बने हुए हैं, लेकिन इनकी न मरम्मत की गई, न देख रेख की गई। तो स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं, उनका क्या कुछ इस पर कहना है? जी, जब हमने प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये अधिकारियों की कमी है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि प्रधानाचार्य अगर इस चीज की शिकायत करते अधिकारियों से तो शायद अधिकारी इस पर ध्यान देते और हो सकता था बच्चों को जिस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो समस्या का सामना ना करना पड़ता। जिस तरह शौच के लिए बाहर जाना, पानी के लिए इधर उधर भटकना, तो ये बहुत दिक्कतें वहां पर बच्चों को होती है। बिल्कुल ठीक है कृष्ण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेठी में संत समाज ने यूपी सरकार के लव जिहाद को लेकर कानून बनाने के फैसले का स्वागत किया है। स्वामी परमहंस आश्रय सागर बाबूगंज के पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने कहा कि देश और राष्ट्र को बचाने के लिए सीएम योगी का यह फैसला ऐतिहासिक है। हर वह भारतीय जो अपने समाज की सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र में सुख शांति चाहता है, उसके लिए गौरव का विषय है। मौनी महाराज ने कहा कि यह कानून पूरे देश में लागू होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, संविधान का
संविधान का सम्मान करने के लिए और सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए लब जिहाद के खिलाफ बनाया गया ये कानून निश्चित रूप से उस हर भारतीय के लिए गौरव का विषय है जो अपने समाज की रक्षा सुरक्षा के साथ साथ राष्ट्र में सुख शांति चाहता है। इसलिए ऐसे ऐतिहासिक फैसले के लिए हम पूरे देश के तरफ से और संत समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि ये कानून पूरे देश में लागू होगा, जिससे लब जिहाद के द्वारा जो देश को गुलाम करने की व्यवस्था हो रही है वो बंद होगी। क्योंकि तमाम आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं जो लब जिहाद के से जोड़ करके पूरे देश के लोगों को समाप्त करना चाहते हैं, धर्मांतरण कराना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को नष्ट करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था से लेकर के हिंदू समाज का शोषण करने के लिए एक बहुत बड़ा कुचक्र है। इसे रोका जाना बहुत ऐतिहासिक फैसला है, इसका स्वागत करते हैं। और यह जो निर्णय सरकार ने लिया है अगर पूरे देश में जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन देश सुरक्षित हो जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा, गौरव बढ़ जाएगा, पूरे देश के लोग सुख शांति से जीने लगेंगे। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि युवक दुष्कर्म आरोपी था और जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था। फायरिंग की आवाज सुनते ही पहुंचे परिजनों ने युवक को खून से लथपथ हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब युवक के परिजनों ने दुष्कर्म पीड़िता के पिता पर हत्या का आरोप लगाया है। देखना यह होगा कि मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। तेरा भाई कोई घर है तब उठकाए थे उठकाए पीछे तक कौन है मन के तुम मजा मैं खोल लूंगी गेट पर जैसे गेट खोलो वो गोली ला छाड़ो बंदूक मैंने गोली मारी बे छिंदा रहा बंदूक न छोड़ पाता नहीं लग गई ना पकड़ ना पाए हाथ में मैं तुझे नहीं बाप बेटा हाँ रंजिश चल रही पहले की केस चल रहा हूँ खाने को तो याद ना है मगर हम लोग मामला पैंट खाने को बरेली खाने को दिनांक 30 बजे 31 की मध्य रात्रि को जिला चिकित्सालय बरेली से थाना फतेहगंज पश्चिमी को सूचना प्राप्त हुई कि टिंकू नामक एक व्यक्ति जो 28 वर्षीय है जिसके सीने में गोली लगी है, मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय में उसका शव प्राप्त हुआ है, जिसको मोर्चरी में रखाया गया है। इस सूचना पे तत्काल उसके बारे में जानकारी की गई, जो कि ग्राम मीरापुर का निवासी बताया गया। ग्राम मीरापुर पे घटनास्थल निरीक्षण किया गया। वादी से संपर्क कर लिखित तहरीर प्राप्त की गई है, जिसमें वादी ने मुन्नालाल पुत्र ननूकी तथा गुड्डू उर्फ सुनील, जो कि उसी मोहल्ले के पड़ोस के निवासी हैं, इनको नामजद करते हुए हत्या की तहरीर दी है। इस तहरीर को तत्काल पंजीकृत किया जा रहा है और एक तथ्य और प्रकाश में आया है कि प्रतिवादी पक्ष की तरफ से वादी पक्ष पर टिंकू को नामित करते हुए 321/18 एक मुकदमा चल रहा है, जिसमें 376 तथा 4 पॉक्सो अधिनियम के धाराएं भी लगी हैं, जिनका विचारण इस समय माननीय न्यायालय में चल रहा है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और गहराई से छानबीन करने पर कुछ विपरीत तथ्य भी मिले हैं। इन समस्त तथ्यों को विवेचना करने के उपरांत शीघ्र ही घटना का संपूर्ण खुलासा किया जाएगा। यह भी जानकारी में लाना है कि नामजद मुन्नालाल तथा नामजद गुड्डू को पुलिस हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ जारी है। उत्तर प्रदेश में संचालित हजारों की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब अवैध मदरसों में शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला परिषदीय विद्यालयों में करवाया जाएगा। वहीं सरकार की तरफ से जारी किए गए पत्र में के बाद मदरसा संचालकों में अफरा तफरी का माहौल है। जिलाधिकारी की निगरानी में अल्पसंख्यक विभाग ने टीम बनाकर मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके चलते बहराइच में कुल 301 मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं, जबकि 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त यानी अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। इन अवैध मदरसों में अब कार्रवाई की जाएगी। शासन का निर्देश आया है कि जनपद में जो मदरसे संचालित हो रहे हैं, इन मदरसों में अगर कोई गैर मुस्लिम बच्चा अध्ययनरत है तो उसको उसका नामांकन हटा करके परिषदीय विद्यालय में करा दिया जाए, पहला। दूसरा निर्देश इसमें यह है कि अगर जो जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उन मदरसों के बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में करा दिया जाए।
बहराइच में कितने ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और कितने ऐसे छात्र हैं जिनको शिफ्ट करना है? इससे पूर्व शासन के निर्देश के क्रम में जो सर्वे किया गया था उसमें लगभग 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त। बरेली के कैंट थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 3 दिन पहले नाटकीय लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 5 आरोपी ने महिला और उनकी बेटी के जेवर चोरी कर लिए। फिलहाल पुलिस ने 5 की गिरफ्तारी करते हुए जेवर और लूटे गए 31,000 रुपये बरामद कर लिए हैं और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और 2 व्यक्ति बाहर से खड़े होकर, घर के बाहर खड़े होकर उनको फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि किस प्रकार से घटना को कारित करना है। तो टोटल 5 अभियुक्त इसमें शामिल थे। वहां पर लगे सीसीटीवी जो कैमरे थे घर के बाहर नगर निगम के, उनके द्वारा अभियुक्तों को आइडेंटिफाई कर लिया गया था। और आज दिनांक 30 जुलाई 2024 को पुलिस को वाया मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थीरिया निजावत खान चौराहे पर ये जो 4 व्यक्ति हैं ये आपको वहां पर मिल सकते हैं। तो पुलिस द्वारा जब वहां पर जाकर इसके संबंध में जांच पड़ताल की गई तो वहां पर एक मोटरसाइकिल पर पहले से उपस्थित 2 व्यक्तियों द्वारा भागने की कोशिश की गई और भागते हुए पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में 2 अभियुक्तों जिनका नाम क्रमशः राम कश्यप एवं आकाश और चाइना है, इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इनको इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया था और पुलिस द्वारा घेराबंदी करके अन्य 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो कुल मिलाकर 4 अभियुक्तों की इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो गई और 5वां अभियुक्त जिसकी पहचान पुलिस ने कर ली है सीसीटीवी कैमरों के आधार पर, उनकी गिरफ्तारी जल्दी सुनिश्चित कर ली जाएगी। झांसी की थाना रक्सा पुलिस और स्वाट टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 219 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों तस्कर पंजाब के रहने वाले हैं, जो कि उड़ीसा से अवैध गांजा ट्रक में छिपाकर पंजाब ले जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष रक्षा की पुलिस टीम के द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 219 किलो गांजा जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है, ये बरामद किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। ये गांजा उड़ीसा से पंजाब लेकर के जा रहे थे, अशोक लेलैंड गाड़ी में था लेकर के जा रहे थे और अखरोट के छिलके के बीच में इन्होंने ये गांजा को जो पैकेट्स हैं इनको छिपाया हुआ था।